अपनी डेली लाइफ में मैं कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करता हूँ जो कि मैंने अपनी लाइफ के अलग अलग पॉइंट्स पर सीखी है। और ऐसी कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो कि आई विश कि मैंने फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दी होती अपनी लाइफ में अपनाना, क्योंकि यार वो स्ट्रैटेजीज बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है और बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ में प्रभाव डालती हैं। तो उन्हीं स्ट्रैटेजीज के बारे में इस वीडियो में आप लोगों से बात करना चाहूँगा क्विकली। तो जो पहली स्ट्रैटेजी है, जिस पहली स्ट्रैटेजी की मैं बात करना चाहूँगा वो है बाइंग इंडेक्स ऑन डिप्स। अब ये इंडेक्स कौन सी इंडेक्स की बात हो रही है? इंडेक्स मैं स्टॉक मार्केट के इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप लोग को स्टॉक मार्केट का कोई ज्ञान नहीं है, मैं नहीं कहता कि आप लोग को स्टॉक मार्केट का एक बहुत बड़ा एक्सपर्ट होने की जरूरत है इस बात को समझने के लिए। इंडेक्स इज द बैरोमीटर ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमी, यानी कि अगर इंडेक्स ऊपर जा रही है तो इसका मतलब कंट्री अच्छा कर रही है एंड इन द फ्यूचर इंडिया इज गोइंग टू डू वेल, इंडिया अच्छा ही करेगी। तो अगर आप लोग इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं आज, तो ये एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू कंपाउंड एटलीस्ट एट द रेट ऑफ 10 to 13%। ठीक है, तो 10 to 13% ईयर ऑन ईयर बेसिस अगर आप लोग को अपना पैसा बढ़ाना है तो इंडेक्स इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द सेफेस्ट एंड द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं कोडिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके ऑटोमेट कर देता हूँ उन इवेंट के डिटेक्शन को जब निफ्टी गिर रही है। जैसे मान लो अगर आज की तारीख में निफ्टी 17,000 पे ट्रेड कर रही है और मान लो कल कुछ ऐसा हो जाता है कि अचानक से निफ्टी गिरकर 16,300 पर आ जाती है, तो एक बहुत बड़ा फॉल है। 17,000 से 16,300 पर अगर निफ्टी आ रही है तो आप लोग चाहेंगे कि उसको इमीडिएटली बाय कर दें। लेकिन ऐसा जब भी होता है तो नीचे गिर के मार्केट बहुत जल्दी रिकवर करती है और ऊपर को चली जाती है, क्योंकि लोग उसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखते हैं और दोबारा से खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने इस चीज़ को ऑटोमेट करना सीखा और कई बार इस स्ट्रैटेजी की मदद से बहुत सारे पैसे भी कमाए हैं स्विंग ट्रेडिंग करके। ठीक है, तो मुझे अगर ये बात मेरे फर्स्ट ईयर में पता होती और मैं फर्स्ट ईयर में ही ऐसा करता तो शायद मैंने अपने जितने भी पैसे मेरे पास उस टाइम पर होते थे, मैंने उन पैसों को बहुत अच्छी तरह से ग्रो करके और स्विंग ट्रेडिंग का इस्तेमाल करके काफ़ी अच्छे पैसे कमा लिए होते। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी बाद में पता चली, जो कि आई विश मुझे फर्स्ट ईयर में पता होती। तो मैं स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके मैनुअली मुझे नहीं देखना पड़ता कि यार कब निफ्टी गिर रही है, कब इंडेक्स गिर रही है, कब मुझे खरीदना है, कब मुझे बेचना है। मुझे ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा यहाँ पर कि यार निफ्टी में डिप आई है, निफ्टी में जो है बहुत तेजी से उछाल आया है ऊपर, मेरा टारगेट हिट हो गया। तो ये सारी चीज़ें आज की तारीख में मैं ऑटोमेट करता हूँ और मैं ईमेल, एसएमएस, बहुत अलग अलग तरह के मीन्स का इस्तेमाल करता हूँ। आजकल तो व्हाट्सएप एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन का साधन है, तो व्हाट्सएप पर आप डायरेक्टली अगर मंगा ले मैसेजेस तो उससे अच्छी कोई बात नहीं होती। दूसरी स्ट्रैटेजी की बात करूंगा जो कि मैं इस्तेमाल करता हूँ, और दूसरी स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल सी बात लगेगी आप लोगों को, बट मैं बताता हूँ। सेविंग ऑल द कोड दैट यू राइट। क्या आप वो सारे प्रोजेक्ट्स के कोड को सेव करते हैं जो कि आपने लिखे हैं? अगर नहीं करते तो आप फ्यूचर में पछताने वाले हैं, क्योंकि मैंने इन द पास्ट ऐसा बहुत सारा कोड लिखा है जो कि आई विश, मैं सोचता हूं कि यार इतनी अच्छी चीज़ मैंने बनाई थी, काश उसको मैंने सेव कर लिया होता, क्योंकि उस चीज़ की ज़रूरत मुझे दोबारा से पड़ती है। तो ऐसा आप कभी ना करें। अगर आप कैसा भी कोड लिख रहे हैं, अगर आपको पूरा भरोसा है कि आप ये कोड दोबारा लिख लेंगे, उसके बाद भी आपको अपने पर्सनल गिटहब अकाउंट पे एज अ प्राइवेट रिपोजिटरी बना के आप पुश कर सकते हैं। जिस टाइम पर मैं कोडिंग करता था उस टाइम तो गिटहब फ्री भी नहीं था, पर्सनल रिपोजिटरी के लिए बिल्कुल भी फ्री नहीं था। गिटहब आपको पे करना पड़ता था प्राइवेट रिपोजिटरीज के लिए। आज की तारीख पर प्राइवेट रिपोजिटरी फ्री है गिटहब पर, तो आप उसको इस्तेमाल करें, अपने सारे कोड को सेव करें, क्योंकि आपको नहीं पता आज से 2, 3, 4, 5, 10, 20 साल के बाद कब आपके काम आ जाए, ये ना आपको मालूम और ना ही किसी दूसरे को मालूम। तो इट्स बेटर, इट्स ऑलवेज सेफ कि आप उसको सेव करके रखें अपने गिटहब अकाउंट पे। तीसरी कोडिंग स्ट्रैटेजी जो कि मैं मानता हूं एक बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है, वो है यूजिंग 10 फिंगर्स टू टाइप। जी हाँ, मैं टच टाइपिंग की बात कर रहा हूँ। टच टाइपिंग पे मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने स्ट्रैटेजी शेयर करी थी किस तरह से आप लोग एटलीस्ट 70 वर्ड पर मिनट तो बड़े आराम से जा सकते हैं सिर्फ 1 महीने की प्रैक्टिस के साथ। इनफैक्ट मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं जिस भी इंसान से मिलता हूँ और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि उसका काम टाइपिंग में है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस इंसान को टच टाइपिंग सिखा दूँ। और ऐसा मेरे दोस्त जो है मुझे काफ़ी बोलते भी हैं कि यार ये इंसान जो है जिसको देखता है उसको टच टाइपिंग सिखा देता है, यार अजीब आदमी है। तो मुझे एक तरह से पॉजिटिव वाइब में वो मुझे ये बात बोलते हैं और ये बात सच भी है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को टच टाइपिंग सिखाई है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि डायरेक्टली मैंने सिखाई है, बट हाँ कहीं ना कहीं मेरा अच्छा योगदान रहा उनकी लाइफ में टच टाइपिंग उनको सिखाने का। तो अगर आप भी सीखना चाहते हो टच टाइपिंग तो आप मेरा वीडियो देख सकते हो, मैंने एक वीडियो बना रखा है टच टाइपिंग पे। बट कुल मिलाकर मैं आप लोगों से बात ये करूँगा कि यार टच टाइपिंग से बहुत ज़्यादा टाइम बचता है। डेली बेसिस पे आप अगर इतना इतना टाइम भी बचा रहे हैं तो आप ज़रा सोचो 5 साल में आप कितना टाइम बचा लोगे और ये चीज़ आप लोगों के लिए कितनी ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है। अब जो चौथी बात मैं बोलने जा रहा हूँ उससे शायद कुछ लोग ऑफेंड हो जाएं, बट मैं जो है सच्चाई को बोलूँगा और मैं बिल्कुल भी सच्चाई छुपाऊंगा नहीं आप लोगों से। लो क्वालिटी पार्ट टाइम जॉब से बचें, क्योंकि
मैं भी नहीं बच पाया था। क्योंकि जो पैसे होते हैं, जो पैसों का लालच होता है, वो सबको हिट करता है और कहीं ना कहीं आप लोगों को लगता है कि यार अगर मैं काम करके थोड़े बहुत पैसे कमा लूँ तो मेरा खर्चा निकलेगा, मुझे घर से नहीं लेने पड़ेंगे पैसे, और दैट विल बी बेटर फॉर मी। बट कुछ लोग इस बात का फ़ायदा उठाकर आप लोगों को इतना काम देते हैं, इतना काम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं टाइपिंग किया करता था और वो टाइपिंग बहुत लो क्वालिटी टाइपिंग हुआ करती थी, और वो बहुत ही कम पैसों के लिए मैं इतना ज़्यादा काम करता था जिससे कि मैं अपने टाइम को काफ़ी वेस्ट कर बैठता था, जो कि मुझे बहुत बाद में रियलाइज़ हुआ। बट अगर मैं उस बात को अर्ली रियलाइज़ कर लेता तो शायद मैं वो काम करता ही नहीं। और उसी के साथ साथ मैंने कुछ आर्टिकल्स लिखे जो कि मेरे इंटरेस्ट पर तो आधारित थे, बट एक टाइम पर वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गए थे मेरे लिए। मैंने क्रिकेट पर आर्टिकल्स लिखे थे बहुत सारे, बट वो आर्टिकल्स मेरी लाइफ में कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते थे, और वो आर्टिकल्स जिस ढंग से लिखने थे वो बहुत ही अजीब सा ढंग हुआ करता था। एक सेट फॉर्मेट था, उस पर मुझे लिखने पड़ते थे और मुझे उन आर्टिकल्स को लिखने के बहुत कम पैसे मिलते थे। और मेरे हिसाब से दैट वाज नॉट अ गुड डिसीजन टू मेक एट दैट पॉइंट। बट मैंने सोचा कि यार मैं शायद कुछ पैसे कमा लूँ उतने टाइम में। अगर मैंने जितने टाइम में ये पैसे कमाने के लिए काम किया, उतने टाइम में अगर मैं एक अच्छी स्किल गेन कर लेता और उस स्किल को इस्तेमाल करके फिर पैसे कमाता, तो वो जो मैं पैसे कमाता वो भी बहुत ज़्यादा होते और जितने टाइम में कमाता वो टाइम भी बहुत कम होता, विच इज़ गुड। तो इसीलिए आप लोग लो क्वालिटी पार्ट टाइम जॉब से बच के रहें। कोई भी ऐसा काम ना करें जो कि आपको लगता है कि आपका टाइम वेस्ट करेगा। अगर आप लोग एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप कोई ऐसा काम ना करें जो कि कोई भी कर सकता है। दैट्स नॉट रिकमेंडेड। आपको लालच को कोशिश करना है कम से कम रखें, दैट विल बी बेटर फॉर यू। तो ये एक लाइफ लेसन आप लोग ले सकते हैं मेरे से। मैंने गलती करी है, मैंने ठोकर खाई है, और मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोगों को बच के रहना इन चीज़ों से, क्योंकि लालच जो है डेफिनेटली बहुत बुरी बला है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पांचवी जो कोडिंग टेक्निक में यूज़ करता हूँ वो एग्जैक्टली इज़ नॉट अ टेक्निक बट इट्स अ टिप। डू नॉट ट्राई टू लर्न एवरीथिंग, क्योंकि यार जब आप सब कुछ के पीछे पड़ते हो तो आपके हाथ कुछ भी नहीं लगता है। और अगर आप लोग कोशिश करो कि यार मैं ये भी सीख लूँ, मैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट भी सीख लूँ, मैं वेब डेवलपमेंट भी सीख लूँ, मैं मशीन लर्निंग भी सीख लूँ, मैं इसका भी एक्सपर्ट बन जाऊँ, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है, और एक चीज़ को जब तक आप अपनी टूल किट में नहीं डाल लोगे और इतनी अच्छी तरह से टूल किट में नहीं डाल लोगे कि आप उससे कुछ अच्छे पैसे कमाने लग जाओ। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम में से 80 to 90% ऑफ द लोगों को जो भी हम काम कर रहे हैं इवेंचुअली उससे कुछ ना कुछ पैसे कमाने ही होते हैं। लेट मी कीप द फैक्ट्स राइट यार। तो पैसे कमाने में कोई भी गलत बात नहीं है। बहुत सारे लोग इसको गलत ढंग से देखते हैं कि यार पैसे कमाना गलत बात है। गलत ढंग से पैसे कमाना गलत बात है, पैसे कमाना गलत बात नहीं है। तो आप लोग अच्छी स्किल्स को सीखें, टाइम ले, एक स्किल को सीखें, उसको मास्टर करें। एक बार आपने उस स्किल को इतना मास्टर कर लिया कि यार आप अब उससे अच्छे पैसे कमा रहे हैं, तब उसके बाद आप एक दूसरी स्किल को पकड़ सकते हैं और इस तरह से अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि यार आपके पास 10 दिन है और 10 ही दिन में मैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट का भी मास्टर बन जाऊँ, वेब डेवलपमेंट भी सीख लूँ, वीडियो एडिटिंग भी मैं ही सीख लूँ और एक मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर भी मैं ही बन जाऊँ, तो ये सब चीज़ें नहीं होने वाली है। आपका टाइम लिमिटेड है, उसमें आपको कॉलेज भी देखना है, उसमें आपको आपका प्राइमरी वर्क होता है वो भी देखना है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में। तो आपके पास एक साइड स्किल को लर्न करने का बहुत लिमिटेड टाइम होता है और इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि एक स्किल को अगर आप सीखोगे, सारा टाइम अपना उस पर डिवोट करोगे, तो देयर इज अ गुड चांस कि कम टाइम में आप लोग उससे अच्छी सक्सेस प्राप्त कर सकते हो। तो दीज वर माई 5 टिप्स, आप टिप्स कह लो या कोडिंग टेक्निक्स कह लो, जो कि मैं यूज़ करता हूँ, जो कि शायद मैं अपनी लाइफ में थोड़ा सा जल्दी सीख जाता, और आशा करता हूँ कि आप लोग इसको अपनी लाइफ में जल्दी इंप्लीमेंट करना शुरू कर दोगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। Thank you so much guys for watching this video and I will see you next time.